तो मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि आज आप शाम को कांग्रेस का जो अधिवेशन है उसमें कल्चरल इवेंट भी है शाम को, आप उसमें परफॉर्म करने वाली हैं। तो आप एक आर्टिस्ट हैं और आप कांग्रेस एक इस देश की सबसे बड़ी मतलब ऑपोजिशन पार्टी है, आप उसके द्वारा आयोजित एक इवेंट में आप पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। आपने पार्टिसिपेट करने का डिसीजन क्यों लिया है? ये केवल एक इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्ट, यू नो। आपने ये आप कलाकार हैं, तो क्या ज़रूरत है कलाकार को एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के इवेंट में पार्टिसिपेट करने की? देखिए, यूजुअली तो ऐसा है कि जो गवर्नमेंट पावर में है वो रोक करती है और सब आर्टिस्ट कूदते हैं, क्योंकि पैसा मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ज़मीन मिलती है, सब कुछ मिलता है। मैंने किसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एलाय नहीं किया। शायद आप नहीं जानते, 2009 में मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ी थी, और मैं लड़ी थी एज एन इंडिपेंडेंट, नॉट एज अ कांग्रेस पर्सन, नॉट एज एनी अदर पार्टी। लेकिन आज जो हो रहा है और बीजेपी का जो मंतव्य है उसके खिलाफ मैं बहुत साल से लड़ रही हूँ। Anything that divides our country by religion for me is wrong. Anything that divides by region or language is wrong. And I will fight for the last minute of my life for the kind of India where all of us are equal and where religion is a private issue and not the business of the government. Today, the India bloc, of which Congress is an integral and strong part, is standing, at least verbally, for that kind of an India. So, yes, I will perform. I would not perform for a right-wing Hindutva organization because it would go against my grain. As an artist, I have a tool in the form of art, I have a language in the form of art, which is the greatest political tool, which is the greatest communication tool, and I will use it. दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि आपने कहा कि आपका जो आर्ट है दैट इज़ टूल फॉर यू टू इंटरवीन, है ना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, और कैसे भी करके इसको उसको आप यूज़ करना है। तो आप मुझे ये समझाइए कि कांग्रेस पार्टी और जो कि राहुल गांधी कैंपेन कर रहे हैं इस समय कि हेट्रेड के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने का उन्होंने कैंपेन किया, भारत जोड़ो यात्रा की। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपकी जो फिलॉसफी है आपके आर्ट की और आपके आर्टिस्टिक इंटरवेंशन की, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे, इसको क्या कांग्रेस पार्टी में आप इसको कहीं पे रिजोनेट करती है, इसको आपके इस थॉट को कहीं पे उसके अंदर कुछ दिखता है आपको ऐसा कुछ? देखिए, मैंने तो राहुल जी का जितना भी सुना है वो हमेशा प्यार की बात करते हैं। आई थिंक व्हाट द वर्ल्ड नीड्स मोर देन एनीथिंग एल्स इज लव एंड टेंडरनेस एंड ह्यूमेननेस। ये तीनों चीज़ गायब है। हम एक दूसरे को मारने की बात करते हैं, ज़्यादा और ज़्यादा दुनिया की समृद्धि अपने खुद के घर में लेने की बात करते हैं, इंटॉलरेंस की बात करते हैं। इसलिए हम जहाँ है वहाँ पहुँचे हैं। लोग इतने डर में रह रहे हैं कि अपने भाई की तरफ भी नहीं देख सकते, इतना डर है, इतनी इनसिक्योरिटी हम में भर दी गई है कि हम नफरत के सिवा और कुछ भूल गए हैं। एंड दिस इज नॉट द वे टू लिव। आज कौन खुशी से जी रहा है? आज कौन ऐसे कह रहा है कि दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू बी? हाँ, मैं कह रही हूँ बिकॉज दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू बी, बट दिस इज नॉट वेयर आई वॉन्ट माई बिलव्ड कंट्री टू बी। हाँ, आज राहुल जी जो कह रहे हैं दैट इज वेरी मच the kind of world that I would like to go towards, a world of love, a world of acceptance, not tolerance, a world of acceptance, and a world where each of us can have the freedom of choice as long as we are not hurting anybody else. आज मैम अगर सवाल ये होगा कि आज जो आपकी परफॉर्मेंस होने वाली है इस परफॉर्मेंस में क्या आप हाईलाइट करेंगे, किस पे आपका जोर होगा और इसके ज़रिए आप क्या मैसेज देने वाली सोसाइटी को, पॉलिटिकल पार्टी को, तमाम नागरिक संगठनों को, इस देश की जनता को आप क्या मैसेज देने वाली हैं इस परफॉर्मेंस से आज की? कुछ वक्त पहले मैंने रियलाइज़ किया कि देयर इज़ अ डेफिनेट अटेम्प्ट कि हमारा कल्चर एक मोनोलिथ है। अगर आप ऐसे दिखते हैं, अगर आप हिंदी भाषी है तब आप भारतीय हैं, उससे अलग हो तो आप भारतीय नहीं हैं, आप अधर हो। बट दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। इसीलिए मैंने ये परफॉर्मेंस क्रिएट किया। इसका नाम है इंडिया देन नाउ फॉरएवर। एंड व्हाट इट लुक्स एट is the very many parallel streams that have come in this huge land of ours and that continue to live in many centuries.
आज एक आईटी सिटी है, बड़े अल्ट्रा अल्ट्रा अल्ट्रा, उसके 10 किलोमीटर दूर शायद एक आदिवासी कम्युनिटी वही पूजा कर रहे थे जो 1000 साल से कर रहे हैं। तो इंडिया में कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं है, देयर आर पैरेलल जर्नीज। जैसे कि जब भागवत मेल नाटकम का 16th सेंचुरी में बर्थ हो रहा था, आज हम जिसे आंध्रा कहते हैं, अबाउट 1000 किलोमीटर्स नॉर्थ चैतन्य महाप्रभु वैष्णविज्म को मणिपुर में स्प्रेड करके लाए हरोबा करवा रहे थे। लेकिन उस टाइम इंफॉर्मेशन आती जाती नहीं थी, बट वी डू नॉट पुट दीज स्टैंड्स टुगेदर। So today's show is a celebration of secularism and of the incredible diversity between our Adivasi, village, city, contemporary, music, dance, theatre cultures. It's a celebration of my idea of India. मैंने अभी आपने बताया, एक्सप्लेन किया कि आपका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, जिसको लेकर के आप फाइट करती रही हैं, यहाँ पे रहते हुए भी आप लड़ती रही हैं, आपके खिलाफ बहुत सारे केस हुए हैं, आपने चुनाव भी लड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि जो आज के समय में जो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि कांग्रेस इज ट्राइंग टू री इन्वेंट इटसेल्फ और पॉलिटिकली डिफीटेड है, आपको पता ही है पूरे भारत में। तो कांग्रेस के लिए क्या रास्ता है अदर देन पॉलिटिक्स? क्योंकि वो केवल ये आपने जैसा कहा कि मसला केवल चुनाव का नहीं है, मसला कल्चर का है, आर्ट का है, उस थिंकिंग का, आइडियोलॉजी का है, सिंक्रेटिक कल्चर का है। तो कांग्रेस के पास और क्या एवेन्यूज़ हैं ऐसे जहाँ पे वो अपने आप को री इन्वेंट कर सकती है और एक रिजुविनेट कर सकती है अपने आप को, आपके हिसाब से? Listen, It's not only, my question is not only limited to Congress, but all the parties who are opposed to this ideology. I think whether you look at the TMC or you look at the ruling party in Kerala or you look at the ruling party in Tamil Nadu, there is a feeling that what is happening is destroying the fabric of our country. I think there are times when you need to accept differences in ideology, but also accept that the enemy is so powerful, so rich, and so bombastic that without coming together, shutting up your mouth about differences, and always showing a common front, a united front, there is no way of winning. Winning is also not only for winning. Winning is to make a better India. It has to be. It cannot be only about getting power and pilfering the government and the people's money. Where is the government that has actually shown that not only do they care at the beginning, but they continue caring and they will disbar anybody who is corrupt or who is doing malpractices? There isn't one. You know, 5 years before I went into electoral politics, मैंने ये कोशिश की कि मैं भारत भर में घूमूं और लोगों से कहूँ कि देखो, आपकी आइडियोलॉजी जो भी हो, अगर आपको एक ऐसा भारत चाहिए जहाँ हर एक के पास खाना है, सुख है, हेल्थ है, तो आप आइडियोलॉजी को भूलकर मुझे 7 साल दीजिए। 7 साल क्यों? 2 साल हम लोगों के लिए अपने एरिया में प्रूव करेंगे कि वी आर कमिटेड टू देयर बेटरमेंट। फिर हम इलेक्शन में खड़े होंगे। अगर मुझे ऐसे 200 लोग मिले और उनमें से 40 भी इलेक्ट हुए, तो वी विल फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस ब्लॉक, नॉट आइडियोलॉजी ब्लॉक, गवर्नेंस, दैट टुडे द गवर्नमेंट हैज इनफ मनी that every rupee went to the person it's supposed to go to, we would be a very developed nation. 75 साल से नहीं हुआ है, because out of every rupee maybe 2 paisa gets to the last person. What if I am not corrupt? What if I decide that I don't want my grandchildren and great-grandchildren to live off the butter that I skim today? Can we not find 50, 60, 100 people in this country to say, I care about the last person. I don't care about my wealth or getting 2 million or 3 million or 5 million and building houses that are like palaces and completely ridiculous. Can't we find enough people just to say, I care and I will be completely transparent. I will, if I bring my son in, he or she will be completely transparent. They will have to prove their mettle and then go ahead. Young people, middle-aged people have to get together. The only survival of this party or any other party in India today is to get rid of the people who have done wrong and get new people in who you can feed with your ideology, who you can inspire with your ideology. वरना कोई रास्ता नहीं है। हम लोगों ने आपके बारे में पढ़ा है, आपके विचार सुने हैं, आपकी आइडियोलॉजी से परिचित हैं हम लोग। आप लंबे समय से हिंदुत्व, आप गुजरात में रह रही हैं, अहमदाबाद में रह रही हैं,
विच इज़ कॉल्ड लेबोरेटरी ऑफ हिंदुत्व, और मोदी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहने के बाद प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आपको कभी डर नहीं लगता कि आप इस पूरी एक सबसे जो इस भारत की सबसे मजबूत और सबसे ताकत घातक हिंसक आइडियोलॉजी है, आप उसके अगेंस्ट अकेले तन करके खड़ी हैं अहमदाबाद में? डोंट यू फियर फॉर योर लाइफ, और डोंट यू फील ए थ्रेट? मेरा शहर जिसके बहुत इंस्टीट्यूशंस मेरे परिवार ने बांधे हैं इस शहर के फ्यूचर के लिए, उस शहर को छोड़कर मैं क्यों जाऊं? अगर मेरे जैसे फैमिली से आने वाली औरत, जहां सदियों से लोग एक हिंदुस्तान की, एक भारत की आइडिया के लिए लड़ते आए हैं, जेल में जाते आए हैं, अपनी जान गंवा कर देते हैं, मैं कैसे उससे पीछे पड़ूं? हाँ, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे बहुत डर लगता था, कोई उन्हें उठा लाए, बहुत थ्रेट्स आती थी, बहुत गलत केस हुए मेरे खिलाफ। बट इफ आई स्टे साइलेंट, what expectation can I have of the ordinary person whose house can be bulldozed? How can they stand up? मेरा आखिरी सवाल ये होगा आपसे कि आप अहमदाबाद में आपने मोदी जी के राइज को काफ़ी नज़दीक से देखा है, उनको आपने एक अननोन से पॉलिटिशियंस उभर करके इस राज्य के मुख्यमंत्री बनते हुए फिर इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखा है। आप उनकी पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करती रही हैं, तो आप हाउ डू डिस्क्राइब हिम एज अ पर्सन, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? 4 things. Mr. Modi must get every acting and fashion award in this world. That's my answer. Thank you.